नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है गंगा। विश्वासों की वाणी, संस्कृतियों की सरिता है गंगा। किस्सों कहानियों कथाओं की कर्मनद, इतिहास की विधिहीन अंतहीन प्रणाली है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है गंगा। इस जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब कहां कैसे हुआ जानते हैं आप? आगे बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगावतरण के पौराणिक मिथक की कहानी। कहानी तब की है जब सारा संसार 3 लोकों में बटा और बसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताललोक। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सरल ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। ब्रह्मा की पुत्री, मैं कुछ समझा नहीं।
पर करता था दंड, पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका विलोपन। उसके आनंद को रोकने विष्णु ने करा है गुरु। बावन युग तक वहां बढ़कर पहुंचे जहां सारे दरबारी पौने ब्राह्मण हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसे कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब पौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने पान में डाल लिया। तीसरा भगवान मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण नहीं स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण देवी। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम मेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में गाना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। यदि मुझे स्वर्ग में बंद करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है और तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषि, गंगा है प्रभु, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु नाभी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रह पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और राज नहीं चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके प्रतिमा से गंगा को मानकर पृथ्वी पर लाऊं और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए?
मेरे